स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार। समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। कौतूहली निजातम का मर कर भी तुम हो जाना, और पड़ोसी बनकर पर का आत्म अनुभव लाना। पर द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली जब अनुभव में आएगा, शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों का सर्व विमोह पलाएगा। ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही, ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही आत्म ख्याति का सार। समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता, लेकिन इनमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। नव तत्वों में छिपा हुआ है,
नव तत्वों में छिपा हुआ है ऐसा जाननहार। समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार। वंदितु सौव सिद्धि ध्रुवमचल मणोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर निर्मो सुध केवली फणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुर, इसकी आश्रव अधिकार पर हमारी बात चल रही है। इस आश्रव अधिकार में गाथा 164, 65, 166 ये 3 गाथाएं हमने पढ़ी। इन्हीं पे ही खास बात चल रही है। 166 गाथा में आचार्य कहते हैं, एक साथ गाथा मिलकर पढ़ते हैं। रत्थि दुआ सव बंधो सम्मादिठ्ठिस्य आसवण रोहो संते पुब्बिण बद्धे जान दिसो ते अबंधन। तो सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता, वह तो आश्रव से रहित है। और पूर्व में बांधे हुए जो कर्म मौजूद है वह तो उनका अबंधक रहता हुआ, वह तो उनको जानता मात्र है। ये इस गाथा में कहा गया है। और इस गाथा में या पूरे आश्रव का भी और भी आगे गाथाएं आएंगी। आश्रव अधिकार का पूरा प्रसंग इस बात के लिए समर्पित है कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता। आश्रव बंध ये दोनों द्वंद्व समास करके एक वचन का प्रयोग है, यानी आश्रव और बंध नहीं होता है ना, ऐसा इसका अर्थ है। ऐसा भी अर्थ लिखा मिल जाएगा, आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो प्रश्न खड़ा होता है, जो कल बात चली थी कि यहाँ सम्यक दृष्टि मतलब कौन सम्यक दृष्टि है जिसको आश्रव बंध नहीं होता। तो यदि सिद्धांततः देखा जाए तो बंध से रहित तो व्यक्ति जब वीतराग हो जाता है तभी होता है। और आश्रव तो 13वें गुण स्थान में भी कहा, क्रियापथाश्रव, क्योंकि 2 प्रकार का आश्रव होता है, क्रियापथाश्रव एक सांप्रायिक आश्रव। सांप्रायिक आश्रव तो जहां सांप्राय कषाय खत्म हो गई वहां सांप्रायिक आश्रव नहीं होता। लेकिन जहां कषाय तो नहीं है लेकिन योग से होने वाला आश्रव होता है तो वो अनंत भगवान के भी होता है। तो उनकी तो बात यहाँ है नहीं। तो प्रश्न ये है कि यहाँ सम्यक दृष्टि कौन ले। तो कल बताया था कि कुंद कुंद देव ने नाम लेकर तो कोई सम्यक दृष्टि खड़ा किया नहीं, है ना। उन्होंने गुणस्थान का नाम भी यदि समय सार में लिया है तो इस रूप में लिया है कि गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है ना। जेण दुएदे सब्बे पुग्गल दब्बस परिणामा, है ना। 50 से 55 गाथा तक 29 प्रकार के भावों को आचार्य ने ये कह के पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया
है ना, बिल्कुल ऐसे ही निकाला जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं कि ये 29 प्रकार के भाव पुद्गल की पर्याय हैं, ये आत्मा नहीं है। तो वहां उन्होंने गुणस्थान का नाम लिया, वो इस रूप में लिया है ना। लेकिन यहाँ इस तरह की बात नहीं है। यहाँ तो वो सीधा कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता। अब इसमें दो बातें हमारे सामने आती है। पहली बात तो टीकाकार अमृतचंद स्वामी ने भी इस तरह का कोई गुण स्थान भेद से नहीं बताया कि यहाँ कौन सम्यक दृष्टि है। और अमृतचंद स्वामी को ऐसा लगता है कि हो सकता है उन्हें यहाँ सम्यक दृष्टि मतलब कौन किस तरह का जीव लेना, इसमें उन्हें कोई संदेह ही ना हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि का जहां अभी आगे बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे निर्जराधिकार में, वहां कुंद देव स्पष्ट रूप से सम्यक दृष्टि कौन सा खड़ा करते हैं, जो भोगी है, जो इंद्रियों के द्वारा भोग करता है, उसके अनुसार उसको कदाचित सुख दुख भी होते हैं। उसी को समझाने के लिए उन्होंने जहर का उदाहरण दिया, शराब का उदाहरण दिया, प्राकरणिक का उदाहरण दिया, सम्यक दृष्टि की निर्भयता का वर्णन किया। सम्मा दिट्ठी जीवाड़ शंका होन भया तेड़ सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका 228वीं गाथा। 215वीं गाथा में उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि के जो भोग होते हैं वो वियोग बुद्धि से होते हैं। समझ में आया? सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन किया निर्जराधिकार में, निःशंकित निकांक्षित आदि। तो ये सारा वर्णन जो है इसमें स्पष्ट है कि आचार्य एक ऐसा सम्यक दृष्टि खड़ा कर रहे हैं जो सम्यक दृष्टि अभी त्यागी नहीं है, अभी वो संयमी नहीं है ना, अभी चारित्रिक रूप से अभी वो बिल्कुल नीचे के पायदान पे है। और यदि कुंद देव की भाषा में ही लिया जाए, यहाँ वो भाषा नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए कि आचार्य ने अष्टपाहुड़ में चरित्र पाहुड़ ग्रंथ, अष्टपाहुड़ दरअसल एक ग्रंथ नहीं है, अष्टपाहुड़ 8 शास्त्रों का समूह है, 8 ग्रंथों का एक ग्रंथ है अष्टपाहुड़। ठीक है, तो चूंकि वो छोटे छोटे हैं 8, बड़ा भी है, मोक्ष पाहुड़ में 105 6 गाथाएं हैं, 100 भाव पाहुड़ में 165 गाथाएं हैं, बाकी छोटे छोटे हैं। तो इन 8 ग्रंथों का समूह है जिसे हम अष्टप्राभृत कहते हैं, अष्टपाहुड़ कहते हैं। तो उसमें तीसरे नंबर का पाहुड़ है चरित्र पाहुड़। पहला है दंसण पाहुड़ यानी दर्शन पाहुड़, दूसरा है सुप्त पाहुड़ सूत्र प्राभृत, तीसरा है चरित्र पाहुड़ चारित्र प्राभृत। तो उसमें शुरुआत में ही कुंद देव ने सम्यक चारित्र के 2 भेद किए। पहला भेद किया सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा भेद किया संयमाचरण चारित्र। ठीक है, कौन कौन सा? एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र, इस तरह से 2 भेद किए, है ना। और 2 भेद करने के बाद फिर आचार्य पहले सम्यक्त्वाचरण चारित्र का स्वरूप बताते हैं। देखो ये जिणणाण दिट्ठी शुद्धम पढ़मम सम्मत चरण चारित्रम विधियम संजम चरणम जिणणाण मसेदिसियम तंपी। इस तरह इन्होंने 5वीं गाथा में चारित्र पाहुड़ में 2 भेद किए। ठीक है, फिर उन्होंने चारित्र सम्यक्त्वाचरण चारित्र, है ना, इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र में उन्होंने निःसंकित आदि 8 अंगों की बात की। देखो 7वीं गाथा, ऋसंकीय ऋक्कंखीय ऋविधि गिंछा अमूद दिट्ठिया उपगूहण ठिधि करणम बच्छल्लम पहावणाय ते 8, है ना, 8 अंगों की बात की। ठीक है, और फिर सम्यक्त्वाचरण चारित्र से जो जीव शुद्ध होता है वही फिर संयमाचरण चारित्र अंगीकार करता है। किसी के यदि सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं है और वो सीधे संयम अंगीकार कर ले तो वो संभव नहीं है, वो संयमाचरण चारित्र नहीं है, वो बाल व्रत बाल तप आदि में आते हैं। फिर आचार्य ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र के चिन्ह बताए कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र की पहचान क्या है। तो पहचान बताई, देखो गाथा 11 गाथा 12, बच्छल्लम विणेणया अणुकंपाए स्ताण दच्छाए मग्ग गुण संसणाए अवगूहण रक्षणाए ये ही लक्षणे
लक्षिजय अज्जवे ही भावे ही जीवो आराहंतो जन सम्मतम अमोहेण। है ना, यहाँ क्या बताया है कि वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, ठीक है, समझ रहे हैं आप इन शब्दों का अर्थ, है ना। और फिर इसका आप यदि इनके ये पढ़ेंगे अष्टपाहुड़, अपने जयचंद जी छावड़ा की इसकी व्याख्या है, वो भी बहुत अच्छी है ना। तो सुदान दक्षिण ये पढ़ लेना, कुल मिला के ये बहुत सारे हैं, है ना। अभी मैंने केवल आपको केवल एक थोड़ा सा झलक दिखाने के लिए ये गाथा पढ़ी थी कि यहाँ आचार्य ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र का स्वरूप बताया, और वह विशुद्ध रूप से अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है जी, उसका चारित्र है। क्योंकि उसके बाद तो संयमाचरण चारित्र आ जाता है, और संयमाचरण चारित्र में देश चारित्र और सकल चारित्र ऐसा बताते हैं। अब देश चारित्र 5वें गुण स्थान में है, सकल चारित्र मुनि का है, तो अब सम्यक्त्वाचरण चारित्र में मिथ्या दृष्टि के चारित्र होता नहीं, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि का चारित्र बताया। पहले तो किसी को ये ही बड़ा ताज्जुब लगेगा कि कुंद देव ने अविरत सम्यक दृष्टि को भी चारित्र कहा है, क्योंकि आमतौर पर शास्त्र में तो ये लिखा मिलेगा आपको कि सम्यक दृष्टि के चारित्र होता नहीं है, उस गुण स्थान का ही नाम है क्या, अविरत सम्यक। समझ में आया ना। तो अविरत सम्यक है ना, सम्यक दृष्टि है जीव लेकिन विरति नहीं है, विषय कषायों से व्रत नहीं हुआ है ना। लेकिन फिर भी कुंद देव ने उसको उस स्थिति में चारित्र माना है। उसके पीछे उनका अभिप्राय संभवतः ये रहा हो कि चूंकि अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, और यदि वह चारित्र मोहिनी की प्रकृति है तो चारित्र का भी किसी ना किसी अंश में घात करती है, और जब उसका नाश होगा तो चारित्र में कोई ना कोई शुद्धि प्रकट होगी, बस उसको वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। और सम्यक्त्वाचरण चारित्र में वही सब चीजें कुंद देव ने ली है जो आमतौर पे सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित कहा, उसे निशंकित आदि 8 अंग युक्त कहा, उसके विनय, वात्सल्य, अनुकंपा, है ना, ये सब बाद में कहे। और फिर शास्त्रों में और भी जगह जाए तो प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, ये भाव कहे। तो बस वो ही बात है, जो सम्यक दर्शन का जो आचरण है वो ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अब आचार्य समयसार में भी 8 अंगों का वर्णन करते हैं, निशंकित आदि 8 अंगों का, है ना। तो स्वाभाविक है, और वहां भी आचार्य निशंकित अंग की बात करते हुए 7 भयों से रहित बताते हैं सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को ये कह रहे हैं कि वो वियोग बुद्धि पूर्वक भोगता है, सम्यक दृष्टि को भोग से निर्जरा कह रहे हैं और इंद्रियों के द्वारा भोगता है, और उसके लिए वैद्य का जहर का उदाहरण भी दिया। यानी इतनी सब गाथाएं आचार्य ने लिखी हैं, इससे कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता कि कुंद देव ने जो सम्यक दृष्टि खड़ा किया है वो कौन सा है, वो भोगी सम्यक दृष्टि है, यानी अविरत सम्यक दृष्टि है। कुंद देव की मूल गाथाओं में तो कहीं कोई प्रश्न ऐसा नहीं बचता। ठीक है, अब फिर बात कहां आकर थोड़ी सी अमृतचंदाचार्य ने कुंद देव के इस भाव को बनाए रखा। अमृतचंद स्वामी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि यहाँ कोई मुनि की बात है या ये है, वो सम्यक दृष्टि कहते हैं तो अमृतचंद स्वामी भी सम्यक दृष्टि ही कहते हैं सब जगह। समझ में आया। उसके बाद जब जयसेन आचार्य हुए तो जयसेन आचार्य ने जहां सम्यक दृष्टि शब्द आया, यहां भी जो अपन 166वीं गाथा अभी हमने पढ़ी, वहां उन्होंने उसका अर्थ किया कि यहाँ सम्यक दृष्टि 2 प्रकार के होते हैं, एक सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि। तो यहाँ मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना है ना, क्योंकि सिद्धांततः देखा जाए तो वीतराग सम्यक दृष्टि ही ऐसा है जिसको बंधन नहीं होता, बाकी जहां तक राग है तब तक तो बंध होता ही है। समझ में आया ना। ऐसी बात जयसेन स्वामी ने लिखी। और फिर कहते हैं बाकी सम्यक दृष्टियों की क्या स्थिति है। वीतराग सम्यक दृष्टि तो ऊपर होता है 11वें 12वें गुण स्थान में, लेकिन चौथे गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक की जो सम्यक दृष्टि है उनकी क्या स्थिति है।
तो कहते हैं उन उन गुण स्थान में जितने कर्मों का आश्रय हुआ उतने कर्म रुका, उतने कर्मों का वह अबंधक है और बाकी का बंधक है। जैसे चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उस जीव ने नाश कर दिया, तो दर्शन मोह से बंधने वाली 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी का नाश कर दिया तो अनंतानुबंधी से बंधने वाली 25 प्रकृतियां। इस तरह 41 प्रकृतियों का वह अबंधक है। समझ में आया? ऐसे फिर बोले आगे देश संयमी है तो उसने प्रत्याख्यानावरण कर्म का और नाश कर दिया, अप्रत्याख्यानावरण का, तो उस संबंधी 10 प्रकृतियां और हैं, तो वह कितने का अबंधक है? बोले 41 और 10 51। 41 की जगह 43 लिया है जय सेन स्वामी ने। वो उसका कारण ये है कि दर्शन मोहिनी की 16 और अनंतानुबंधी की 25, ये दो मिला के 41 तो हो गई। जो आहारक शरीर संबंधी 2 प्रकृतियां हैं, आहारक द्वय, उसका आश्रय 6वें गुण स्थान में होता है, आगे होता है ना, कोई रिद्धिदारी संत को, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो उन 2 को और ले लिया। समझ में आया ना? 41 ऐसी हैं जिनका अभाव कर दिया है और 2 और ऐसी हैं जिनका यहाँ बंद नहीं होता, आगे होता है, फिलहाल यहाँ तो नहीं है। तो इस तरह वो 43 प्रकृतियों का अबंधक है। आगे ज्यों ज्यों गुण स्थान बढ़ता है, ज्यों ज्यों चारित्र में वृद्धि होती है, तो कर्म प्रकृतियों का बंधन जहां जैसा हो वो रुकता जाता है। तो वहां गुण स्थान प्रमाण उन्होंने कहा कि उस गुण स्थान में जितने कर्मों का बंध रुका उतनी प्रकृतियों का वह अबंधक है। और पूर्णता अबंधक तो वो कहाँ है? वीतराग सम्यक दृष्टि 12वें गुण स्थान पर। इस तरह उन्होंने मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि को लिया। यहां नहीं, जहां निर्जराधिकार में मैं बात कर रहा हूं वहां भी ऐसा ही उन्होंने लिया है ना। और जगह जगह पे पुण्य पाप अधिकार में भी, कर्ता कर्म अधिकार में भी, जहां भी ऐसी कोई ज्ञानी की बात आती है, ज्ञानी की अनुभूति बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, है ना, तो वहां पर वह वीतराग सम्यक दृष्टि, निर्विकल्प समाधि में स्थित निश्चय सम्यक तो का बिना भावी, ऐसे ऐसे करके वहां वीतराग सम्यक दृष्टि को खड़ा करते हैं। अब यही फिर बात थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि कुंद कुंद देव तो खड़ा कर रहे हैं भोगी अविरति, ठीक है, लेकिन जैसे आचार्य ने सब जगह वीतराग सम्यक दृष्टि खड़ा कर दिया। और निर्जराधिकार में तो ये लिखा कि यहाँ मुख्यता से वीतराग सम्यक दृष्टि को लेना, गृहस्थ यहाँ गौण है। गृहस्थ को क्या कहा? गृहस्थ की बात यहाँ गौण है, निषेध उन्होंने भी नहीं किया, ध्यान रखना। दूसरे लोग तो जैसेन आचार्य का नाम भले ही झंडा ऊपर करते हैं, लेकिन जैसेन आचार्य को भी फॉलो नहीं करते, उन्होंने तो निषेध ही कर दिया। समझना इन सब बातों को, गौण करना और निषेध करने में क्या फर्क है भाई? गौण तो जो उसे किया जाता है जो होता है, जो होता है वो ही मुख्य गौण होता है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं दुनिया में, उसे क्या मुख्य गौण करें? समझ में आए ना? मुख्य गौण तो समझते हैं ना आप। जैसे मैं आपसे सबसे कोई प्रश्न पूछूं और आप सब लोग हाथ खड़ा कर लें, हैंड रेज कर लें, अब सबसे तो एक साथ पूछा नहीं जा सकता। तो मैं मान लीजिए अशोक जी को कहूं कि अशोक जी बताएंगे, तो अशोक जी को मैंने अनम्यूट कर दिया, तो ये हो गए मुख्य और आप सब हो गए उस समय गौण। काय के लिए? प्रश्न को पूछने, उत्तर देने में। आपका आपसे ये नहीं कहा, नहीं हम आपसे नहीं पूछ सकते, सबसे नहीं पूछ सकते, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं केवल अशोक जी से पूछूंगा। ऐसा नहीं है भाई, सबसे एक साथ नहीं सुन सकते ना। तो अशोक जी हो गए मुख्य और बाकी हो गए गौण। अब जब इन्होंने जवाब दे दिया और मेरी उम्मीद के अनुरूप नहीं दिया मान लीजिए, या दिया भी तो हम और सबसे सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि महाप्रज्ञ जी आप उत्तर दीजिए। तो अशोक जी जो अभी मुख्य थे वो हो गए गौण, और जो महाप्रज्ञ जी अभी गौण थे वो हो गए मुख्य। तीसरी बार में और कोई हो जाएगा, मैं दीपा जी को कहूंगा आप बताइए, तो दीपा जी हो जाएंगी मुख्य, महाप्रज्ञ जी हो जाएंगे गौण, है ना, सीमा जी हो जाएंगी मुख्य, ये सुनीता जी हो जाएंगी, मुख्य गौण चलता रहेगा। अच्छा, इस मुख्य गौण में किसी को कोई शिकायत होती है? किसी को कोई शिकायत होती है? समझ में आया?
आप घर में रोज करते होंगे मुख्य गुण। आप भोजन बना रहे हैं और घर में आपके बच्चे हैं या जो भी है वो भोजन कर रहे हैं और उन्हें ऑफिस जाना है, बच्चे स्कूल जाना है, उस समय आपको क्या प्रायोरिटी है, किस बात की प्राथमिकता है कि जल्दी इन्हें बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको ऑफिस भेजना है, यही मुख्य होगा ना। उस समय मान लीजिए आपकी मम्मी का फोन आ जाए, पिताजी का फोन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे, उठा भी लेंगे तो क्या अभी बात करते हैं 10 मिनट बाद, तो आपकी माँ को बुरा लगता होगा। बताओ कैसी है, मैंने ऐसे जिंदगी भर पाला पोसा, 9 महीने पेट में रखा, समझ में आया ना, इसने मेरे इस त्याग का ये सिल्ला दिया, मेरा फोन नहीं उठाया, उठाया तो ये कह के काट दिया कि अभी बात करते हैं, थोड़ी देर बाद बात कम से कम सुन तो लेती, मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ बात। अरे इतना सुनना मतलब समझते हो आप? तो फोन के दोनों छोर पर जब माँ बेटी फंस जाए या कोई भी दो महिलाएं फंस जाए तो फिर वो टावर भी घनघनाने लगता है, समझ में आया? तो आपने यदि बात नहीं की, गौण किया उस समय, तो आपकी माँ को बुरा लगता? नहीं लगता बुरा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इससे और जरूरी कोई काम है। तो अभी भोजन मुख्य और माँ गौण, और यहां विदा हुए बच्चे स्कूल, और वहां पति दुकान या ऑफिस, जिसका जो जहां जाता हो, और इतना होते ही ये सब तो हो गए महागौण। पति हो गया 10-10 एक घंटे के लिए गौण, बच्चे हो गए 6-7 घंटे के लिए गौण, अब इतनी देर के लिए कौन मुख्य हो जाएगा? तो ये मुख्य गौण संसार में चलता है। तो जो दुनिया में होता है वही मुख्य गौण होता है। जो चीज है ही नहीं उसको क्या मुख्य गौण करे? तो जयसेन स्वामी ने जहां ये लिखा निर्जराधिकार में 193वीं गाथा की टीका में कि यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि मुख्य है और गृहस्थ की बात यहाँ गौण है। गौण है मतलब यहाँ गृहस्थ पे ये चीज लागू होगी नहीं, ऐसा नहीं कहते आचार्य, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ गौण है ना। तो दूसरे लोगों ने तो एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने तो निषेध ही कर दिया। उन्होंने तो ये कह दिया यहाँ गृहस्थ की बात ही नहीं है, यहाँ तो पूरे बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, गृहस्थ का प्रवेश ही नहीं है ना समय सार में। तो वो तो बहुत आगे बढ़ गए। जैसे नाचार को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, कि क्या कह दिया कि इसमें गृहस्थों की बात, उन्होंने तो किया था गौण, इन्होंने क्या किया, चर्चा ही नहीं है उनकी। फिर गृहस्थों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और जो पढ़ेगा वो नरक में जाएगा। फिर तो आगे आगे कई बार, कितनी, एक बार जब गलत ट्रैक पे चले जाए तो फिर तो कितने ही आगे भले चले, फिर तो आगे जाने में ही अज्ञानी की सुंदरता है। अज्ञानी गलत ट्रैक पे चला गया और तेज न भागे तो काय का अज्ञानी? अज्ञानी है ना। और अज्ञानी इतना प्रतिभाशाली होता है, इतना लगनशील होता है, समझ में आ रहा है? उसके अंदर इतनी कर्मठता होती है कि एक बार गलत ट्रैक पकड़ ले कि हाँ ये गलत है, फिर उस बड़ी तेजी से भागता है। और कमाल की बात यह है वो इस उम्मीद से तेजी से भागता है कि उसे लग रहा है कि हम सही रास्ते पे हैं, मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन वह जितना तेजी से भागता है वह मंजिल से और दूर होता जाता है, क्योंकि गलत दिशा में भाग रहा है ना। तो दूसरे लोगों ने तो जैसे आचार्य का भी निषेध कर दिया। जैसे आचार्य तो गौण कर रहे थे, उन्होंने निषेध कर दिया। तो कोई यदि जैसे आचार्य का झंडा लेके खड़ा हो और कहे देखो जैसे आचार्य ने कहा है कि यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, गृहस्थों की नहीं है, तो वो बात बिल्कुल झूठी है। समझ में आया? जैसे आचार्य ने ये नहीं कहा कि यहाँ गृहस्थों की बात है ही नहीं, वो कह रहे गृहस्थों की बात मुख्य नहीं है। समझ में आया ना। लेकिन जब जैसे आचार्य लिखते तो हैं, लेकिन जब आगे गाथाओं में देखा उन्होंने निर्जराधिकार में जहर के दृष्टांत से, शराब के दृष्टांत से, कि उन्होंने तो भोग ही खड़ा किया है, तो फिर वहां जैसे आचार्य थोड़ा संभालते हैं और फिर सम्यक दृष्टि के विरुद्ध मालूम किसे खड़ा करते हैं। अब मैं एक एक गाथा कैसे खोल के दिखाऊं, प्रकरण कैसे खोल के दिखाऊं, लेकिन सुनने वालों में बहुत लोग शोधी खोजी भी रहते हैं, वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। यदि मैं एक एक वाक्य बोलता हूं तो उस एक एक वाक्य को बहुत गहराई से सुनते हैं और खुद भी रिसर्च करते हैं। समझ में आया ना। और कमाल की बात तो यह है कि इस, जब आज से 4-1 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, जब समय सार पे मेरे व्याख्यान चल रहे थे ऑफलाइन, और फिर वो रिकॉर्डेड पे, फिर
उस पर डाल देता था यूट्यूब पे, तो सबसे ज्यादा कोई मेरा व्याख्यान सुना गया तो यही सुना गया, इसी आश्रव अधिकार का यही विवेचन सबसे ज्यादा सुना गया। समझ में आया ना, कैसे सुना, किसने सुना, पता नहीं, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि जब जैसे आचार्य ने ये कह दिया कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की बात मुख्य है निर्जराधिकार की पहली गाथा में, गाथा 193 में, लेकिन सारे विवेचन तो वो भोगी को कर रहे हैं कुंद कुंद देव। तो फिर आगे की गाथाओं में उन्होंने, जैसे सुनना ध्यान से, जैसे हम कहें वीतराग सम्यक दृष्टि, तो इसके विरुद्ध कौन खड़ा होगा। जैसे हमने कहा दिन, तो दिन के विरुद्ध रात, पुण्य के विरुद्ध पाप, प्रकाश के विरुद्ध अंधेरा, पूर्व के विरुद्ध पश्चिम, है ना। ऐसे ही हम कहें वीतराग सम्यक दृष्टि, तो वीतराग सम्यक दृष्टि के प्रतिपक्ष में कौन खड़ा होगा। सराग सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो नहीं ना। अब आप जाएंगे गाथा 195-96 में, वहां जैसे आचार्य ने जहां वो सम्यक दृष्टि खड़ा है उस सम्यक दृष्टि के विरुद्ध मिथ्या दृष्टि को खड़ा किया है। समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है कि यदि हम वीतराग सम्यक दृष्टि लेंगे, सम्यक दृष्टि का अर्थ, ठीक है, और उसके विरुद्ध खड़ा करेंगे मिथ्या दृष्टि, तो फिर चौथे गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक के जीव कहां जाएंगे। समझ में आया ना। तो वहां उन्होंने स्वयं, कहो तो मैं खोल के दिखा सकता हूं, वहां उन्होंने स्वयं सम्यक दृष्टि के विरुद्ध किसे खड़ा किया है, मिथ्या दृष्टि को। समझ में आया ना। तो जैसे आचार्य ने वहां बात संभाल ली और वहां उन्होंने भी लगभग वही अर्थ तक पहुंच गए, उसी सम्यक दृष्टि तक पहुंच गए जो सम्यक दृष्टि को कुंद आचार्य ने मूल गाथाओं में खड़ा किया था। समझ में आया ना। यही कारण था कि जब पंडित जयचंद जी, सुनना आप, ये सब ऐतिहासिक दस्तावेज है, अमृतचंद आचार्य ने कोई गुणस्थान वीतराग सराग सम्यक दर्शन का कोई भेद नहीं किया। कुंदाचार्य ने कहा सम्यक दृष्टि को बंद, आश्रव बंद नहीं होता, दैट्स ऑल। अमृतचंद आचार्य भी कहते नहीं होता, दैट्स ऑल। जैसे आचार्य ने वीतराग सम्यक दृष्टि पर लागू कर दिया, हालांकि फिर बात थोड़ी संभाली। उसके बाद पांडे राजमल जी ने, ठीक है, पांडे राजमल जी ने कलशों पर टीका लिखी और उस कलशों की टीका के आधार पर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार ली। ठीक है, नाटक समय सार में वो पूरी तरह से राजमल जी की कलश टीका पे आधारित है ना। वहां भी उन्होंने मतलब अविरत सम्यक दृष्टि पे ही लागू किया सब कुछ। अब जब आचार्य अपने पंडित जयचंद जी के सामने बात आई तो उनके सामने दोनों ही चीजें थी, वीतराग सम्यक दृष्टि वाली बात भी थी और अविरत सम्यक दृष्टि वाली बात भी थी, दोनों ही व्याख्याएं थी। समझ में आए ना। तो जब पंडित जयचंद जी बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित जयचंद जी बहुत बड़े विद्वान, टोडरमल जी से कम नहीं थे, बिल्कुल टोडरमल जी के समकक्ष थे और कई अर्थों में तो टोडरमल जी से भी आगे थे। कौन? पंडित जयचंद जी। लेकिन पंडित जयचंद जी छावड़ा का इतना नाम इसलिए नहीं हो पाया विद्वत परंपरा में कि टोडरमल जी ने मौलिक ग्रंथ की रचना की, मोक्षमार्ग प्रकाशन, लेकिन पंडित जयचंद जी छावड़ा के द्वारा कोई मौलिक रचना नहीं निकली। उन्होंने वचनिकाएं लिखी, समय सार की वचनिका, अष्टपाहुड़ की वचनिका, कार्तिक्यानुप्रेक्षा की वचनिका, ज्ञानार्णव की वचनिका, अरे आप्त मीमांसा की वचनिका, है ना, बहुत मुझे ध्यान आ रहा, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, ऐसी कुछ, उसकी भी वचनिका, 9-10 ग्रंथों की वचनिका लिखी है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने। ज्ञानार्णव की तो मैंने हस्तलिखित वचनिका देखी, यही मेरठ में है, जो तीरगरान में है ना, ये सुनीता जी बैठी है, सीमा, ये तीर का मंदिर में हस्तलिखित प्रति है ज्ञानार्णव की भाषा वचनिका पंडित जयचंद जी छावड़ा की। समझ में आया ना। और उसको जब मैंने खोल के देखा तो मालूम पहला ही वाक्य क्या लिखा है, और वो क्या था, जो लिपिकार थे ना, वो लिपिकार तो लिपिकार होते थे, वो तो जरूरी नहीं है कोई जैन हो, वो दूसरे भी होते थे। तो वो अपना मंगलाचरण कर देते थे कि जैसे मान लीजिए एक शास्त्र है, इस शास्त्र की कॉपी कर रहे,
अब कॉपी दूसरी करेंगे तो कुछ अपना जोड़ देंगे, तो वो अपने काम का भी मंगलाचरण करते हैं। तो उसमें देखना सुनीता जी, सबसे पहले ही वाक्य है श्री गणेशाय नमः। खैर, तो मैं केवल ये बता रहा था आपको कि पंडित जयचंद जी छावड़ा बहुत बड़े विद्वान थे। जब मैं समय सार वचनिका को लेकर मैंने उनके मन में ये सारी चीजें पढ़ी कि उन्होंने ये चीज उनके सामने आई कि कुंद कुंद देव सम्यक दृष्टि खड़ा कर रहे भोगी, अमृतचंद देव कुंद कुंद देव के बिल्कुल कदम में कदम मिलाते हैं, राजमल जी बनारसी दास जी बिल्कुल वहीं उसी ट्रैक पे है। लेकिन जैसे नाचार ने वीतराग सम्यक दृष्टि, तो दो चीजें आ गई ना उनके सामने। तब जाकर पंडित जयचंद जी छावड़ा ने बहुत क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ये लिखा कि यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि की बात है, और तो फिर वो उसको तो आश्रव बंध होता है भाई। 41 प्रकृति छोड़ दो, आहारक द्वय और छोड़ दो, 43 तो बाकियों का तो होता है ना, उसे आप निराश्रवी अबंधक कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भैया, ये समय सार है, यहां पर जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से जो बंधन होता है वो ही सबसे बड़ा बंधन है, और वो यदि किसी के चला गया तो बाकी संसार का बंध तो बहुत अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है। उसको यहाँ गौण करते हैं, उसको यहाँ क्या करते हैं, गौण करते हैं, है ना। इसलिए चारित्र मोहिनी के उदयवश सम्यक दृष्टि जीव के बाह्य भोग आदि में प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसकी स्वामित्व बुद्धि उस जीव के नहीं है, वह उसे अच्छा नहीं मानता, है ना, उसको करने योग्य नहीं मानता, इस तरह से, है ना, वह उससे विरत रहता है। ठीक है, अन्यथा वो गाथाएं लागू ही नहीं होंगी। कैसे सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, ये कैसे लागू होगा। उस भोगी खड़ा कर रहे, कैसे लागू होगा। वियोग बुद्धि पूर्वक भोग करता है, कैसे लागू होगा। समझ में है ना। इस तरह जयचंद जी ने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ ये लिखा कि यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात है। समझ में आया ना, क्योंकि और कोई रास्ता दिखता नहीं। तो क्या जैसे नाचार्य ने गलत लिखा क्या, नहीं गलत नहीं लिखा, दोनों ही जान लो। समझ में आया ना। क्यों 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 जान लो, क्योंकि व्याख्या है ना। ये पूजनीयता की चर्चा नहीं चल रही है कि पूजनीय कौन है, अमृतचंद आचार्य पूजनीय है ज्यादा कि जैसे नाचार्य पूजनीय है। पूजनीय तो सभी है, कुंद कुंद देव, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी सब बराबर पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय है ना। और उनकी दृष्टि में पंडित जयचंद जी छावड़ा बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो तो गृहस्थ थे, विद्वान थे, वो आचार्य तो थे नहीं, मुनि तो थे नहीं। तो बात यहाँ पद की या चारित्र की नहीं चल रही है। उस दृष्टि से तो जयसेन आचार्य, है ना, पंडित जयचंद जी छावड़ा से, बनारसी दास जी से, राजमल जी से, है ना, शीतल प्रसाद जी से, गणेश प्रसाद बर्णी जी से, जिन्होंने जिन्होंने समय सार पर काम किया, गुरुदेव से, दादा से, सबसे बहुत ऊपर थे। बात चारित्र की नहीं चल रही है, बात पद की नहीं चल रही है, बात चल रही है केवल व्याख्या। समझ में है ना। आखिरकार ये धुआं उठा कैसे कि समय सार में मुनियों की बात है, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये धुआं यहां से उठा। समझ में है ना। जैसे नाचार्य ने जब जगह जगह ये लिखा कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि को मुख्य करना, तो उन्होंने ये नहीं चाहा था कि उनके इस कथन का साइड इफेक्ट होगा। वो क्यों चाहेंगे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बाद के लोगों ने कर दिया। क्या कर दिया कि उसमें से अर्थ निकाल लिए कि इसमें मुनि की बात है तो मुनियों को ही पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे मतलब कमजोर तर्क, ऐसी कमजोर युक्तियां लोगों में फैला दी कि इसमें मुनियों की बात है इसलिए गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब ये कोई तर्क है। इसका मतलब यह है कि मूलाचार गृहस्थों को नहीं छूना चाहिए क्योंकि उसमें मुनि धर्म का स्वरूप है। इसका मतलब भगवती आराधना गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें मुनि धर्म का स्वरूप है। यानी जहां मुनि धर्म एक बार की, चलो एक बार मान लिया जाए, मैं ऐसा मानता नहीं हूं, लेकिन एक सेकंड को मान लिया जाए कि समय सार में मुनियों की बात है, तो इससे ये कहां सिद्ध होता है कि गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए।
इसका मतलब जहां मुनि धर्म का निरूपण है वो गृहस्थ ना पढ़े, इसका तो यही अर्थ हुआ है ना। मूलाचार नहीं पढ़े गृहस्थ, भगवती आराधना नहीं पढ़ना चाहिए, अनगार धर्मामृत नहीं पढ़ना चाहिए, अष्टपाहुड़ तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में है ना। और प्रवचन सार में 275 गाथाएं हैं, तो 200 गाथा तक पढ़ो। 201 से 75 गाथाओं में मुनि धर्म का वर्णन है, वो मत पढ़ो। उन पेजों पे यदि प्रवचन सार है और किसी गृहस्थ के पास है, गृहस्थों के ही होगा, मुनि तो ऐसी शास्त्र लाइब्रेरी रखते नहीं है ना। यदि मंदिर में है कोई भेंट दे दे तो पढ़ लेते हैं, बाकी कहाँ ले जाएंगे। गृहस्थों के पास ही होते हैं शास्त्र भंडार वगैरह। तो क्या करें, प्रवचन सार की वो 75 गाथाएं ऐसी पिंच कर दें, ये नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें मुनि धर्म का वर्णन। अरे भाई, मुनि बनना भी तो है गृहस्थ को। नहीं पढ़ेगा मुनि धर्म का स्वरूप तो मोक्ष मार्ग कैसे समझ में आएगा, रत्नत्रय कैसे समझ में आएगा भाई साहब। है क्या करे, छह ढाला पढ़े तो छह ढाला में छठवीं ढाल में मुनि धर्म का वर्णन है, तो वो छोड़ के पढ़े, उसको पिंच कर दो ऐसे स्टेपलर से। नहीं ये नहीं पढ़ना, पढ़ जाओगे तो नरक में चले जाओगे। क्या करे, तत्वार सूत्र में 9वां अध्याय पढ़े कि नहीं, जहां संवर निर्जरा का वर्णन है, जहां व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र का वर्णन है, और वो सब मुनि धर्म के प्रसंग में है। तो पढ़े कि नहीं तत्वार सूत्र। अजीब है, मतलब इस तरह के तर्क है ना लोगों में फैलाए गए। यदि थोड़ा सा भी कोई विवेकी होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं, एवरेज बुद्धिमान भी नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएगा तो उसे लगेगा अरे रे है। ठीक है, चल। तो ये तो खैर कहीं बात ठहरती नहीं कि समय सार में मुनियों की बात है तो मुनियों को पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना ऐसे। हाँ, एक बार की कोई इस तरह से कहे कि हाँ जो मुनि है त्यागी वृत्ति है उन्हें मुख्य रूप से समय सार पढ़ना चाहिए, है ना, और गृहस्थ भी पढ़े उसका निषेध नहीं है ना, तो इस तरह से तो एक बार स्वीकार भी किया जा सकता है। लेकिन गृहस्थ पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ेगा तो नरक में जाएगा। ये सब बातें केवल झूठी कल्पनाएं हैं। ये सब बातें बिल्कुल लोगों को गुमराह कर देने वाली हैं, समाज में भ्रम पैदा कर देने वाली हैं। इसके पीछे जो नियत है वो नियत ये है कि चूंकि श्री कांजी स्वामी की, गुरुदेव श्री की पूरी आध्यात्मिक क्रांति के केंद्र में समय सार है, और यदि हम ये सिद्ध कर देते हैं कि समय सार पढ़ने का अधिकार गृहस्थ को है ही नहीं, तो ये पूरा महल इनका ढह जाए। बस ये नियत यहाँ है, बस खोटी। और ये जो नियत है ना कि हमें तो सामने वाले को धराशायी करना है, क्योंकि जब नीचे की आधार ही खत्म कर देंगे कि समय सार गृहस्थों के पढ़ने का ही नहीं है, और गांधी स्वामी ने पढ़ा तो वो गलत किया, वो जो लोग दूसरे पढ़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो जो व्याख्यान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए पूरे सब मिथ्या दृष्टि है, सब 8 में नरक में जाएंगे। ये जो नियत है, बस ये नियत बुरी है। यदि नियत अलग कर दो तो प्रत्येक टीका टिप्पणी विचारणीय है, उस पर अपन विमर्श कर सकते हैं, उस पर चर्चा वार्ता कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी वक्ता जब कुछ कहता है तो शास्त्र की किसी ना किसी पंक्ति को तो आधार बनाता ही है। यदि कोई कह रहा है हाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता है, तो हाँ बात सही है, वो जयसेन स्वामी ने लिखी है। लेकिन उसमें जो फिर बुरी नियत होने की वजह से और साइड इफेक्ट्स निकल जाते हैं, वो हमारी कषाय से निकलते हैं। उसमें जयसेन आचार्य का कोई दोष नहीं है। जयसेन आचार्य ने तो बड़ी पवित्रता के साथ, जयसेन आचार्य को दरअसल ये महसूस होता था कि समय सार को की गरिष्ठता थोड़ी कम की जाए। समय सार की जो लोक में ख्याति है, क्योंकि जैसी गाथाएं बहुत गरिष्ठ हैं, अमृतचंदाचार्य की टीका भी वैसे ही है, तो जयसेन स्वामी को ये मन में आया होगा कि जिस तरह से समय सार बहुत गरिष्ठ है, पुण्य पाप दोनों एक हैं, प्रतिक्रमण विष्कुंभ है, जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, सम्यक दृष्टि के आश्रय बंद नहीं होता, सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, व्यवहार असद्भूत है। ये सारे जो बड़े मेजर पॉइंट हैं समय सार के, जिसकी वजह से समय सार बहुत गरिष्ठ माना जाता है कि समय सार को पढ़ना आसान है लेकिन इसे पचाना बड़ा कठिन। तो जयसेन स्वामी के मन में ये बात आई कि समय सार तो अमृत है सच में, इसके बिना तो हमारा सारा अध्ययन निष्फल है।
तो हम चाहते हैं समय सार सब पढ़े सब पढ़े सब पढ़े, लेकिन पढ़ने में तो लोगों को बड़ा गरिष्ठ लगता है। तो जयसेन स्वामी ने उसकी गरिष्ठता कम करने के लिए, काय के लिए, वो गरिष्ठता कम हो, उसमें भ्रष्ट होने की संभावनाएं कम रहें, एकांत खड़ा होने की संभावनाएं बिल्कुल ना रहें, इस वजह से उन्होंने इस तरह की व्याख्या लिखी, बिल्कुल सरल व्याख्या। और उसमें क्या किया, यहां केवल यही उपक्रम नहीं, बहुत सारे उपक्रम है, देखो जैसे मैं बताता हूं, लेकिन उसके पीछे जयसेन आचार्य की भावना ये थी कि समय सार सर्वजन सुलभ बने, सबको आसानी से समझ में आए, कहीं कोई है ना ऐसी बात खड़ी ना हो कि कोई बिगड़ जाए या ये हो जाए, है ना, उसकी गरिष्ठता कम हो जाए, जो अभी वो पचनीय नहीं लगता लोगों को, धीरे धीरे उसे पचने लगे। अब देखो, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, अब हम कहें कि यहाँ सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थान वाला, तो आदमी को पचेगी नहीं बात। कैसे नहीं होता साहब, भोग भोग रहा है और उसे बंधन नहीं होता, कैसी बात करते हो आप। अब गरिष्ठ हो गई ना बात, लेकिन वो कह तो वो ही रहे हैं कि भोगी को नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आत्मदृष्टि वाला है, इसलिए वह उस भोग से उसे अनंत संसार नहीं बनता, और जो थोड़ा अल्प स्थिति वाला बनता है उसको गौण किया है तो यही बात, लेकिन अपचनीय लगती एकदम बात। तो जयसेन आचार्य ने बिल्कुल बोले, बात भीतराग सम्यक दृष्टि की, घबराओ मत। तो साहब वो तो भोगी को खड़ा कर रहे, अरे गुण स्थान प्रमाण समझ लेना, जो सम्यक दृष्टि जिस गुण स्थान में है, उस गुण स्थान में जितने कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, वो उतने प्रकृतियों का अबंधक है, बाकी का बंध है। ऐसे वो थोड़ा सा संभालते हैं बात। अब जैसे और जगह पे है, कई जगह पे है, मैं तो हमारा तो यही काम है आप जाओ 11वीं गाथा, वहां आचार्य दो टूक लिख रहे हैं, व्यवहारो भूदत्थो देसी दो शुद्धो, व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वो सम्यक दृष्टि होता है। भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हबदि जीव। अमृतचंद आचार्य ने यही व्याख्या की, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, और जो शुद्ध भूतार्थ की शरण लेता है वह सम्यक दृष्टि है। अब जब जयसेन आचार्य हुए तो उनने फिर उसकी गरिष्ठता कम करने की कोशिश की। तो एक तो अर्थ वही किया कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है, लेकिन दूसरे अर्थ में उन्होंने ये भी लिख दिया, व्यवहार भी, व्यवहार और निश्चय मतलब शुद्ध न भी भूतार्थ है और व्यवहार भी भूतार्थ है। तो मैं ना यानी व्यवहार को भी भूतार्थ लिख दिया। फिर वो व्याख्या करते हैं तो वो चीजें समझने की होती है ना। ऐसी अनेक जगह पे है जहां आचार्य दूसरा पक्ष बता के, व्यवहार का पक्ष भी बता के, समय सार की गरिष्ठता को थोड़ा कम करते हैं, उसको सुपाच्य बनाते हैं। समझ में आया ना। तो इस उपक्रम में उन्होंने इस तरह की व्याख्याएं कर दी। उन्होंने नहीं चाहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बाद के लोगों ने उसकी और कई कई कदम आगे बढ़ के उन्होंने इस तरह की प्रूपणाएं कर दी कि गृहस्थों को समय सार पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो जयसेन स्वामी ने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा भी मेरी टिप्पणियों का ये भी साइड इफेक्ट होगा, लेकिन हो गया। अब क्या करें, अच्छी चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैं ना, जो दवाई जितनी पावरफुल होगी उसके उतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जिस दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, समझ लो उस दवाई में दम भी नहीं है ना। है जो भी रहे, ये सब मैंने आपको ऐतिहासिक जानकारी आपको दी टीकाओं के जरिए। अब ये प्रश्न आखिर, चलो एक सारे आगम को देख के कुछ बात करते हैं। सम्यक दृष्टि, यहां भी सम्यक दृष्टि लिखा, निर्जराधिकार में भी लिखा। सम्यक दृष्टि शब्द का अर्थ होता क्या है, मतलब कौन सा जीव है सम्यक दृष्टि। देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी है, पीएचडी, ठीक है, वो इंटर पास है कि नहीं है, हाई स्कूल पास है कि नहीं है, ग्रेजुएट है कि नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है कि नहीं है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के बाद ही होती है ना पीएचडी। तो जब पीएचडी है तो ये सारी डिग्रियां तो उसके पास है ही। अच्छा
उसकी क्वालिफिकेशन कौन सी कहलाएगी? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यही लिखा जाएगा कि मान लीजिए मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार जैन, तो डॉक्टर मनीष कुमार जैन क्या लिखा जाएगा? यूकेजी पास, एलकेजी पास, है ना, फर्स्ट क्लास पास, सेकंड क्लास पास, थर्ड क्लास, फोर्थ पास, फिफ्थ पास, हाई स्कूल पास, इंटर पास, है ना, शास्त्री पास, एमए पास, फिर पीएचडी, ऐसा लिखा जाएगा। अरे हाईएस्ट डिग्री बोली जाती है पीएचडी, कोई ऊपर होगा तो डीलिट, ऊपर की डिग्री बोली जाती है ना। यदि कोई मेरा परिचय ये कहे आप डॉक्टर मनीष कुमार जैन हैं और आपको पता है कि हाई स्कूल पास है, अच्छा मुझे कैसा लगेगा सुनने में? लौकिक दृष्टांत है, कैसा लगेगा मुझे सुनने में? भाई साहब आप कैसे कर रहे हो, अपमान कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, मैंने इसमें कौन सी बेइज्जती कर दी आपकी? क्यों आप कह रहे हैं मैं 10वीं पास हूं, तो आप 10वीं पास नहीं है ना, 10वीं पास तो जो है आप वही तो मैंने कहा, इसमें अपमान कहां से हो गया आपको? उदाहरण आपको समझ में आ रहा है? अब इसी उदाहरण को लगाना। सिद्ध भगवान कौन है? सम्यक दृष्टि है सिद्ध भगवान। यद्यपि सम्यक दृष्टि है वो, लेकिन उनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। सिद्धों की क्वालिफिकेशन ये है कि उन्होंने अष्टकर्मों का नाश किया है। सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। भक्ति सुनी है ना? तो सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक ज्ञानी भी है, लेकिन उन्हें ये नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, ऐसा ही बोलते हैं। क्यों? अरे बड़ी क्वालिफिकेशन है। सम्यक दृष्टि सिद्ध भगवान को हम कहें हे सिद्ध भगवान आपकी जय हो, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि है। बोले ये जय करना है तो इतनी ऊपर क्यों आए, वो तो तुम्हारे आजू बाजू मिल जाएंगे चौथे गुण स्थान वाले। तो क्या सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? वो है, लेकिन भाई उनकी पहचान और ऊपर की। सीमंदर भगवान सम्यक दृष्टि है कि नहीं? आज जो वर्तमान में तीर्थंकर है 13वें गुण स्थान वर्ती, वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं तीर्थंकर। गुण स्थानों की अपेक्षा से वो कहलाते हैं संयोग केवली जिन। उनको कहो कि वो सम्यक दृष्टि है तो वैसा ही होगा कि वही कि ये इंटर पास है जी, 10वीं हाई स्कूल पास है, यूकेजी एलकेजी पास है, आप ऐसे ही समझते हैं, मैट्रिक पास है अगला। अरे वो पीएचडी है भाई, उसकी डिग्री ऊपर की लिखी जाती है। समझ में आया? तो बताओ संयोग केवली जिन सम्यक दृष्टि है कि नहीं? 13वें गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है कि नहीं? है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते। वो कहलाते हैं संयोग केवली जिन। चलो और नीचे आ जाओ। 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण मोही है, उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं? नहीं, सम्यक दृष्टि तो नीचे की क्वालिफिकेशन है, चौथे गुण स्थान की है, उसे संयोग क्षीण मोही बोलते हैं। 11वें गुण स्थान को सम्यक दृष्टि नहीं कहते, उपशांत मोही बोलते हैं। यद्यपि चौथे से ऊपर सब सम्यक दृष्टि है, लेकिन ऊपर तो उनकी और बड़ी क्वालिफिकेशन है ना, उससे उनकी पहचान होती है। अच्छा मुनिराज है, मुनिराज को सम्यक दृष्टि बोलते हैं? आचार्य कुंद कुंद आपकी जय हो, आप सम्यक दृष्टि थे। बोले ये तो तुम्हारे आजू बाजू बहुत होंगे। तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो क्या? नहीं, आप हैं सम्यक दृष्टि। फिर अरे वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि से बहुत ऊपर है, वो मुनि है, संयत छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं, आचार्य हैं। तो वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आचार्य है, मुनि है, संत है। समझ में आया? 5वें गुण स्थान वर्ती क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता।
वो कहलाता है ये देशवृत्ति है, ये देश संयत है, ये श्रावक है। और यदि प्रतिमाधारी हुआ तो ये 6वीं प्रतिमाधारी है, 8वीं प्रतिमाधारी है। समझ में आया? 11वीं प्रतिमा वाला हुआ तो ये ऐलक हैं, क्षुल्लक जी हैं, आर्जिका जी हैं। ऐलक क्षुल्लक को सम्यक दृष्टि कहते हैं? नहीं कहते, तो ऊपर की क्वालिफिकेशन है ना। और क्वालिफिकेशन तो सबसे आखिरी, जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो लिखी जाती है, नीचे की नहीं लिखी जाती। समझ में आती है कि नहीं है? आप देखो बाबू युगल जी की क्वालिफिकेशन लिखी रहती है, युगल एमए, देखना उनकी पुस्तकों में एमए। तो नीचे की क्यों नहीं लिखी रहती? बीए, इंटर, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7। अरे बड़ी डिग्री है। समझ में आया? आप जिनागम में चले जाइए, जब जहां लिखा होगा सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि का अर्थ चौथे गुण स्थान वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो ही उसकी क्वालिफिकेशन है। चौथे गुण स्थान वर्ती की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये है कि वो सम्यक दृष्टि। इसके ऊपर के जो गुण स्थान वाले हैं, यद्यपि वो सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन वो ऊपर वाली लिखी जाती है। 5वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता, वो देशवृत्ति कहलाता है। 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती संयत कहलाते हैं, सकल संयमी कहलाते हैं, मुनि कहलाते हैं। समझ में आया ना? और जो ऊपर श्रेणी में है, उपशम श्रेणी वाला उपशमक कहलाता है, क्षपक श्रेणी वाला क्षपक कहलाता है। 13वें गुण स्थान वर्ती सयोग केवली जिन कहलाते हैं। 14वें गुण स्थान वर्ती अयोग केवली जिन कहलाते हैं। और गुण स्थानाची सिद्ध भगवान कहलाते हैं। गुण स्थानाची, इनमें कोई सम्यक दृष्टि कहलाता है? चौथे गुण स्थान के ऊपर के जितने जीव हैं, उन सबकी क्वालिफिकेशन सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो सबसे शुरुआती बिंदु है। समझ में आया ना? आप कभी कहना कोई पीएचडी विद्वान हो और उसको ऐसा परिचय कराना, ये है 10वीं पास है, कहेगा हाँ 10वीं पास, अनपढ़ है। ऐसे ही सिद्ध भगवान को कहना ये सम्यक दृष्टि है। समझ में आया ना? तो भैया सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थान वाला। सम्यक दृष्टि ये स्पेशल वर्ड, स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल डेजिग्नेशन धर्म के क्षेत्र में ये चौथे गुण स्थान वाले को है। कुंदकुंदाचार्य को ये बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने सम्यक दृष्टि लिख दिया, दैट्स ऑल। कि सम्यक दृष्टि के आश्रय बंध नहीं होता, सम्यक दृष्टि भोग बोलता है उसे निर्जरा होती है। जैसे वैद्य पुरुष जहर खाता है लेकिन मरता नहीं है, ऐसी सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए भी बंधन नहीं होता। अरति भाव से कोई शराब पीता है तो उसे शराब नहीं चढ़ती है, ऐसी सम्यक दृष्टि है ना, अरति भाव से भोग भोगता है तो उसे आश्रय बंध नहीं होता। ये सब बातें लिखी हैं। तो कुंदकुंद देव के मन में कोई शंका नहीं है, वो सम्यक दृष्टि मतलब अविरति खड़ा कर रहे हैं। अब कोई कहे कहां लिखा, कहां लिखा? अरे समय सार की मूल गाथाएं पढ़ो तो कहां नहीं लिखा। समझ में आया ना? तो ये बात पंडित जयचंद जी ने पकड़ ली कि कुंदकुंद देव सर्वत्र है ना, वो तो त्यागी की बात ही नहीं कर रहे, वो तो भोगी की बात कर रहे। तो इसलिए उन्होंने अविरत सम्यक पे लागू किया। समझ में आया ना? बहुत बड़े बड़े कारण हैं, अब आपको कितनी कितनी बातें बताएं। जो लोग कहते हैं ना गृहस्थों के, पंडितों के शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए लिखे हुए, उन सबके कारण में एक कारण ये भी है। समझ में आया ना? क्योंकि यदि लोग गृहस्थों के पढ़ने लगेंगे तो फिर हमारी बातें उल्टी पढ़ेंगी। इसलिए गृहस्थों के शास्त्रों को पढ़ने का भी मना करते हैं कई लोग। समझ में है कि पंडितों के लिखे हुए नहीं पढ़ना, आचार्यों के लिखे हुए पढ़ना, है ना? तो उन सबके पीछे कारण ये भी है ना? अब देखो ये बात बहुत कठिन थी, यही कारण था कि मैं देखो आपको एक बनारसी दास जी का छंद पढ़वाता हूं, एक बनारसी दास जी का छंद पढ़वाता हूं, नाटक समय सार का। उसमें वो एक प्रश्न खड़ा करते हैं। हो गया? आपको शेयर हो गया? हाथ खड़ा कर दीजिए, शेयर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए।
नहीं हुआ शेयर? हो गया। चलो, ये इसी प्रसंग का एक सवैया है। इस सवैया हम पढ़ेंगे और आज की चर्चा पूरी करेंगे, इसका जवाब कल समझेंगे। ठीक है? नाटक समय सार में है, आप चाहें तो घर पे खोल के देख सकते हैं, वरना स्क्रीन पे तो है ही। देखो क्या लिखते हैं कि उन्होंने भी उसी पे ही लागू किया, अविरत सम्यक दृष्टि पे, नहीं तो ये प्रश्न खड़ा नहीं। देखो क्या लिखते हैं, ज्यों जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा वर्ते बुध तैसो, चंचल चित्त असंजित बैन, शरीर स्नेह जथावत जैसो, भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास कर जह ऐसो, पूछत शिष्य आचार्य जैसो, यह सम्यक वंत निराश्रव कैसो। वाह समझ में तो नहीं आया? देखो क्या लिखते हैं, थोड़ा सा अर्थ समझते हैं, टाइम तो हो ही गया। लेकिन ज्यों जग में विचरे मति मंद, जैसे कोई मंद बुद्धि जगत में विचरण करता है, मंद बुद्धि कम बुद्धि वाला, सुछंद मतलब ज्यादा त्याग याग नहीं करता, ज्यादा संयम नहीं है, ज्यों जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा। ठीक है? बरते कि जैसे जगत में मंद बुद्धि विचरण करता है और स्वच्छंद बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ वह प्रवर्तन करता है, यानी उसके कोई नियम संयम नहीं होता, कोई व्रत नहीं होता। बुध तैसो, यह ज्ञानी भी वैसा ही वर्तन करता है। यानी जैसे एक मंद बुद्धि संसार में बिना नियम संयम के स्वच्छंद घूमता फिरता है, ज्ञानी भी वैसे ही वर्तन कर रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव। जो जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा वर्ते बुध तैसो, ज्ञानी भी वैसे ही वर्तन करता है। कैसा? उसका और खुलासा करते हैं। चंचल चित्त, चित्त कैसा है? चंचल। असंजित बैन, वचन कैसे? असंयमित। वाणी में वो हितमित प्रिय वचन नहीं है, सत्य महाव्रत नहीं है, सत्य अणुव्रत नहीं है। और चित्त भी कैसा है? चंचल है। चंचल चित्त असंजित बैन, असंयम भाई, बैन बैन मतलब वाणी वचन, शरीर स्नेह यथावत जैसो, और शरीर के प्रति स्नेह भी यथावत, जैसा पहले था मिथ्यात्व अवस्था में वैसे ही। समझ में आया ना? शरीर की संभाल करता है? बढ़िया, हर तीसरे चौथे दिन हजामत बनाया। समझ में आया ना? बालों को कंघी, मतलब शरीर के प्रति वैसे ही स्नेह दिखाई देता है जैसे मिथ्या दृष्टि के होता है। ठीक है? तो मन वचन काय तीनों हो गए, चित्त वचन और काय। चंचल चित्त असंजित बैन, शरीर स्नेह यथावत जैसो। और आगे देखो, भोग संजोग, भोग विषयों का भोग, संयोग रुपए पैसे मकान दुकान आदि का संयोग, परिग्रह उनका परिग्रह, संग्रह है ना, वस्तुओं को इकट्ठा करना है ना। भोग संजोग परिग्रह संग्रह, और मोह विलास कर जह ऐसो, और मोह का विलास भी ऐसा कर रहा है। बोलो, 6 खंडों की विभूति, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, भाई को कंधे पे लेके घूम रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं भाई भाई, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली। समझ गए ना? ये ऊपर की 6 लाइनों में ये बताया। ठीक है? समझ में आ गई 6 लाइनें? अब आगे, पूछत शिष्य आचार्य जैसो, शिष्य आचार्य से यह पूछता है, सम्यक बंत निराश्रव कैसो। हे आचार्य देव, हाथ जोड़कर बोलता है शिष्य, हे आचार्य देव कृपा करके बताओ, ऐसा सम्यक दृष्टि निराश्रवी कैसे? आपको बात, यानी ये बात जयचंद जी को विरासत में मिली थी कि यहाँ आचार्य ने भोगी खड़ा किया है, इसलिए उन्होंने अपनी बचनिका में लिखा।
क्योंकि जयचंद जी आज अभी ये राजमल जी और पंडित बनारसी दास जी जयचंद जी से भी 200 साल पहले के, है ना। ये छंद समझ में आ गया आपको? ये प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने इसलिए उद्धृत किया कि इस अर्थ की पूरी परंपरा है। अब इसका जवाब तो हम कल पढ़ेंगे। एक बार ये प्रश्न जो है एक बार फिर से दोहरा लें। अरे वो जरा से में वो हो जाता है। आपको दिखा रहा हूं, मुझे तो याद भी है छंद। देखो बात पढ़ लेते हैं और बात पूरी। ज्यों जग में बेचेरे मति मंद, सो छंद सदा बरते बुध तैसो। चंचल चित्त असंजित बैन, शरीर स्नेह जथावत जैसो। भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जह ऐसो। पूछत शिष्य आचार्य सो, यह सम्यक बंत निराश्रव कैसो। अब इसका जवाब जो है वो कल हम पढ़ेंगे। अभी आपके लिए 2 मिनट देता हूं, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी की चर्चा कल। अनम्यूट करता हूं आपको। चलिए बताइए, किसी को कोई प्रश्न? भाई साहब जी, ये जो छंद होते हैं तो ये छंद किन्हें कहते हैं? जो हिंदी में अनुवाद होते हैं उनको बोलते हैं छंद, जैसे दोहा है, नहीं नहीं, वो है, सब है, सब हिंदी संस्कृत सब कोई छंद बोलते हैं। छंद सबको तो एक कॉमन नाम है सबका, हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो, सोरठा हो, दोहा हो, अच्छा, कोई मालनी, जैसे मालनी है, शार्दुल विकीर्णित है, ये सब भी छंद में ही आएंगे। हाँ हाँ, छंद सब, छंद तो सभी कहलाते हैं, फिर उनके जी, अलग अलग नाम है। मालनी छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, है ना, दोहा छंद, चौपाई छंद। बसंत का। हाँ ठीक हाँ, है। ये छंदों के नाम है अलग अलग। अच्छा। जैसे हम सब मनुष्य जय तो हैं, जी। लेकिन मनुष्यों में सबके नाम अलग अलग है। हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र। वैसे मैं पूछना चाह रहा था हाँ कि सम्यक जी को भी जो अनवांटेड थॉट्स वगैरह ऐसे हैं क्या? हाँ, होते न हैं, चाहते होते हुए हैं। जो परिणाम होते हैं वो हाँ होते ऐसे हैं। सम्यक दृष्टि को भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं। अच्छा अब कल आएगी ये बात, थोड़ा सा आज आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न खड़ा किया है ना, आज तो प्रश्न पड़ा है। हाँ, ज्यों जग में बिचरे मति मंद, सुछंद सदा बरतै बुध तैसो। चंचल चित्त असंजित बैन, शरीर स्नेह जथावत तैसो। अब ये प्रश्न खड़ा किया है, भोग संयोग परिग्रह संग्रह मोह। यही प्रश्न तो खड़ा किया पंडित बनारसी दास जी ने, कि कोई शिष्य आचार्य के समक्ष आकर कहता है कि ये जीव जिसके ना नियम है ना संयम है, बिल्कुल मति मंदों की तरह स्वच्छंद घूमता है, चित्त चंचल है, वचन असंयमित है ना, और भोग है, संयोग है, परिग्रह है, ये सब होने के बावजूद भी आप कह रहे सम्यक दृष्टि निराश्रवी है। समझ में आया ना? पूछत शिष्य आचार्य जिसो, तो यही प्रश्न है, इसका जवाब कल आएगा, है ना। उसमें आपकी ये बात भी आ जाएगी, अनवांटेड थॉट और नेगेटिव थिंकिंग और ये सारी चीजें वो सब आएंगी इसमें, है ना। ठीक, धन्यवाद। यूट्यूब पे किसी का कोई प्रश्न हो तो देख लेता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ इस बीच में, है ना, यूट्यूब वाले भी बता सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी ये जितने लोग दिख रहे हैं, नाम बहुत सौ से तो मैं परिचित भी हूँ। ये मीना शाह जी हैं, मीना दोषी जी हैं, हाँ। चलिए खैर, अच्छा आप बताना, दोनों ही वाले यहाँ जो सामने दिख रहे हैं यूट्यूब, आज जो चर्चा चली वो आपको समझ में आई कि नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये सब, है ना। बिना राग द्वेष के, बिना किसी पक्षपात के इन सारी चीजों को हमें समझना चाहिए, है ना। तो समझ में आया कि नहीं? हमारे शेट्टे साहब भी दिख रहे थे, हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, नासिक में वो फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य पद से रिटायर्ड हुए हैं, जय कुमार जी शेट्टे साहब, है ना। शेट्टी हैं दिखनी, वीडियो चालू नहीं है उनका,
चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है, आ गया? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी पर चर्चा कल करें। चलिए अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।